दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारतीय संस्कार के बारे में, जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और 10 क्लास के चैप्टर में भी दिया गया है। तो साथियों, तो संस्कार अगर सच माने तो केवल मात्र रामचंद्र जी का ही 16 संस्कार पूरा हो चुका था, ठीक है। लेकिन आजकल के समय में मनुष्यों का संस्कार 16 नहीं हो पाता है, केवल सीमित भर रह जाता है। जन्म होता है और उसके बाद विवाह, उसके बाद अंतिम, यानी कि ज़्यादा इसमें नहीं हो पाता है। लेकिन संस्कार जो कुल होता है वो 16 होता है। कितना होता है? वो 16 होता है। तो पहला जो संस्कार है, देखिए संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला जो है आपका जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा सेवा संस्कार, और तीसरा जो होता है शिक्षा संस्कार, और चौथा जो होता है वो विवाह संस्कार, और 5वां अंतिम संस्कार होता है। ध्यान दीजिए, जन्म पूर्व संस्कार को 3 भागों में बांटा गया, यानी इसके 3 होते हैं, ठीक है। यदि माँ के गर्भ में बच्चा जब 3 महीना का रहता है तो गर्भाधान माना जाता है। 6 महीना का जब पूरा आ गया तो पुंसवन, और 9 महीना का जब पूरा हो जाता है तो सीमांत हो जाता है। इस प्रकार से आगे चल कर के बच्चे का क्या आ जाता है? जन्म हो जाता है, और जन्म हो जाने के बाद सेवा संस्कार में बदल जाता है। तो देखिए सेवा संस्कार में कुछ सारे नियम हैं। इसमें क्या नियम है? तो देखिए वर्ण की बात की जाए तो वर्ण 4 होता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, ठीक है। लेकिन जाति जो होता है वो अलग अलग किस्म का होता है। और हम बात करें आगे वंश की, तो वंश भी अलग अलग किस्म की होते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए सेवा संस्कार कई प्रकार के होते हैं। देखिए नीचे तो देखिए यहाँ पर, जहाँ पर मेरी मार्कर जो चल रही है यहाँ पर देखिए, एक पहला में है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है निष्कर्मण, और चौथा है अन्नप्राशन, और 5वां चूड़ा कर्म, और छठा है कर्णवेदन। यानी कि ये सेवा संस्कार कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6। जन्म पूर्व 3, जन्म पूर्व 3, सेवा 6 होता है, ठीक है। आगे चलिए शिक्षा काल संस्कार, 3 नंबर पर चलिए, 3 नंबर पर शिक्षा काल संस्कार, ठीक है। देखिए शिक्षा काल संस्कार 5 होते हैं। कितना होता है? 5 होता है। पहला है आपका अक्षरारंभ। पहला क्या होता है? अक्षरारंभ। दूसरा होता है उपनयन, तीसरा होता है वेदारंभ, और चौथा होता है केशांत, और 5वां होता है समापवर्तन। ध्यान दीजिए 4 नंबर चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को घर का संस्कार भी कहा जाता है, और हर मनुष्य को विवाह करना यह अति उत्तम माना गया है। जब तक रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के द्वारा कहा गया है, जब तक मनुष्य विवाह नहीं करेगा तब तक मनुष्य का जीवन संपूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए विवाह संस्कार एक होता है। कितना होता है? एक होता है। लेकिन विवाह करने की जो प्रथा है वो अलग अलग किस्म की होती है। गंधर्व की विवाह, प्रेम विवाह, सामूहिक विवाह, सामाजिक विवाह, यानी कि विवाह अलग अलग किस्म का होता है। लेकिन देखिए आजकल के समय में वो सब पारंपरिक विवाह को नहीं कर पाते हैं। आजकल ले करके कोई भाग जाते हैं तो कोई क्या कर जाते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में देखिए, 5वां नंबर है मृत्यु संस्कार, ठीक है। इसको अंतिम संस्कार भी बोला जाता है। कहते ही कवि के द्वारा बताया गया है, मृत्यु जो होता है वो अंतिम जीवन का सत्य होता है, और यह एक होता है। तो ध्यान दीजिए, अंतिम संस्कार क्या गो 1, विवाह क्या गो 1, 1 कितना गया 2, और शिक्षा में देखिए शिक्षा में 5 और 2 कितना गया 7। और ध्यान दीजिए सेवा में कितना था? तो 6 गो था, 7 6 कितना गया 13, और 13 और जन्म पूर्व कितना था? 3 था, तो 13 3 16 गया। इस बात से हम समझ सकते थे कि हम सही पढ़ रहे थे। चलिए इसी तरह से हमारा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।